व्यक्ति अब एक पेड़ अवश्य लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, अपनी धरती माता के नाम या अपनी माँ के नाम, अपने बच्चे के जन्मदिन पर। मुझे बस इतना ही कहना था। आप सब यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय मंत्री जी श्री कृष्ण कुमार जी आए और अपने विचार रखे। माननीय मंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी को। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आज की प्रोफेशन मीट में मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के संयोजक रवि भूषण गर्ग जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हमारे पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा जी, हमारी जिला की अध्यक्ष बहन ज्योति सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मुनीष जी खटवाड़, हमारे बहुत ही सम्मानित जिला के प्रभारी अमरपाल राणा जी, कुलवंत बाजीगर पूर्व विधायक जो मेरे साथ विधायक थे, पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष अजवाड़ा, राजपाल तंवर, जसवंत जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे एडवोकेट, डॉक्टर, औद्योगिक व्यापारी और अन्य प्रकोष्ठों के हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे गर्ग साहब ने, बहन जी ने केंद्र और प्रदेश में 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। उस 11 वर्ष में जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार संभाली, हालात बड़े खराब थे। नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हम देश को जो आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टि से, हर दृष्टि से पहचान नरेंद्र मोदी जी ने भारत की कराने का उन्होंने काम किया। इसलिए साथियों, आज की जो मीट है इसमें हमारे प्रोफेसर भी बैठे हैं। ये एक शिक्षा है। कोई देश और प्रदेश की पहचान शिक्षा से होती है। जो बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं तो उनके अध्यापक, क्योंकि वो बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं +2 के बाद उनका ओपन माइंड होता है किस दिशा में जाना है, तो उसको प्रोफेसर गाइड करते हैं और वो बच्चा, बेटा बेटी अपना भविष्य की ओर चलना शुरू करता है। लेकिन प्रोफेसरों को सम्मान देना, टीचर को सम्मान देना, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार का नेतृत्व बनता। हम सब अपने गुरुजन का, प्रोफेसर का, सबका हम सम्मान करते हैं। आज भी हम जिन टीचरों के सामने पढ़े हैं, हमारे सामने आज
तो हम कुर्सी छोड़कर साइड में खड़े हो जाते हैं। फोन आता तो गुरुजी कहकर उनको नमस्कार करते हैं और उनकी बात का हम पूरा सम्मान देते हैं और ये हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है। इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमने 2025 में देश में पहला हरियाणा प्रदेश और देश में उन्होंने शिक्षा नीति लागू की है और हमने हरियाणा प्रदेश में विशेष तौर से बेटियों के लिए हमने तय किया था कोई बेटी गांव से कॉलेज तक यूनिवर्सिटी तक 20 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करके नहीं जाएगी। सराउंडिंग के हर 20 किलोमीटर में गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज होगा या सरकारी गर्ल कॉलेज होगा। इसलिए हमने, और जब मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग था, हमने यहां तक तय कर दिया था कि गांव से लेकर यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक हमारी बेटियां परिवहन विभाग की बसों में गांव से शहर तक लेकर आएंगे, वापस उनको छोड़कर जाएंगे। हमने ऐसा भी किया था। हमने अपने कार्यकाल में आज प्रदेश में 185 हमारे कॉलेज हैं। इसमें से 10 वर्षों में हमने 80 कॉलेज खोलने का काम किया है और 80 कॉलेज में 30 कॉलेज हमने गर्ल कॉलेज खोलने का हमारी सरकार ने काम किया है। ये बहुत उपलब्धि की बात है। जबकि अतीत में जब कांग्रेस सरकार थी उसमें केवल 44 थे, आज वो संख्या बढ़कर 185 हो चुकी है। हम चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े और यह सरकार, नायब सैनिक सरकार प्रयासरत है। इसके अलावा क्योंकि मैट्रिक के बाद या +2 के बाद बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं, आगे कोर्सेज में जाना होता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके लिए भी प्रदेश और केंद्र सरकार ने, हमने देश में 7 IIT खोलने का काम किया। आज संख्या वो बढ़कर 23 हो चुकी है। इसी प्रकार से देश भर में हमने 15 नए एम्स खोले, उनकी संख्या भी 23 हो चुकी है। इसी प्रकार से पूरे देश में 490 हमने नए विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कॉलेजेस में जाकर के अच्छे डॉक्टर बन सके, अच्छे इंजीनियर बन सके, IIT के बच्चे पढ़ करके आगे देश का भविष्य के लिए वो आगे बढ़ सके। इसके साथ हमारे अधिवक्ता, उन सबका विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसा समाज एक गरीब आदमी को न्याय दिलाने का काम करता है, आम आदमी को अपना हक दिलाने का काम करता है। इसलिए हम एडवोकेट का सम्मान करते हैं। हमारी न्याय प्रणाली तभी अच्छी मानी जाती है जब न्यायालय के अंदर एडवोकेट जो अपने क्लाइंट हैं जज के सामने डिबेट करके उसको न्याय दिलाए। एक अच्छे एडवोकेट का एक कर्तव्य बनता है। और मैं कह सकता हूं, कभी एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए कभी अपनी जमीर नहीं बेचता, कोई दूसरी पार्टी उसको पैसे लालच दे, एडवोकेट कभी अपनी जमीर नहीं बेचता। इसलिए हम सम्मान करते हैं। और साथियों, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ऐसे कानून थे। जब मैं राज्यसभा में था, हमने 1500 कानूनों को निरस्त किया था। मैं केवल छोटी छोटी 3 बात आपको बताता हूं। 1500 बताएंगे, लिस्ट लंबी हो जाएगी। सबसे छोटा कर्मचारी पोस्टमैन होता है। यदि पोस्टमैन आपकी डाक लेकर के आपके घर आता है इत्तेफाक से, क्योंकि पहले तो
अब तो हवाई जहाज में आती है, पहले तो ट्रेनों में आती थी, फिर आगे गाड़ियों में, फिर मैनुअली कोई साइकिलों पर लाते थे। यदि किसी आपकी चिट्ठी वो लूज हो जाती है, उसका वो फट जाती है, तो उसको 6 साल की उसको सजा का प्रावधान था। इसी प्रकार से एक किसान की कोई पशुधन दूसरे किसान के खेत में चला जाए और उसको लीगली कोर्ट में जाए तो उसको भी 6 साल का सजा का प्रावधान था। और एक 1947 में देश आजाद हुआ साथियों। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का। सहसी समाज, सम्मानित बोलता हूं मैं, सम्मानित सहसी समाज जो हमारे डीएनटी में आता है, वो आज तक आजाद नहीं हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के तहत जब हमारी 2014 में सरकार बनी, तब तक आज तक भी रिकॉर्ड में यह था, जो सहसी समाज है उनके साथ चोर का शब्द जोड़ा हुआ था। इसलिए जब माननीय मनोहर लाल की सरकार बनी, मैं भी उसमें कैबिनेट मंत्री था, हमने उस काले कानून को भी वापसी लिया। तब उन्होंने कहा था कि हम तो 47 में देश आजाद हुआ था, लेकिन आज हम आजाद हुए। हमने ऐसे ऐसे कानून बनाने का काम किया है। तो इसलिए जैसे कि बहन जी ने जिक्र किया, हमने, हमारी मुस्लिम बहनें थी, हमने 3 तलाक का कानून बनाया, जिससे आज पूरे देश के अंदर और मैंने आज प्रधानमंत्री जी की इस बात की सराहना करती है। इसी प्रकार से प्रताड़ित हुए शिकार जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो वहां से पीड़ित होकर के हिंदुस्तान में आ गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको शरण दी और 11 साल का प्रावधान था कि 11 साल के बाद कोई भी शरणार्थी है वो अपनी नागरिकता ले सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सीसीए का कानून लेकर आए, जिसमें उनको 5 साल का प्रोविजन किया कि 5 साल के बाद कोई भी इन देशों से हिंदुस्तान में शरणार्थी है, हम उसको यहां की मान्यता देंगे। 1947 में देश आजाद हुआ था साथियों। उसके बाद आज तक कोई भी पार्टी, हमारे जो महिलाएं हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, कोई उस कानून को पास नहीं कर पाई। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाए, तो इसमें पहली सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। और मैं भी उस टाइम हाउस में था, राज्यसभा में था, जब इस कानून को पास किया। रात को 12:30 पौना 1 बजे तक सेशन चला था। अमित शाह जी ने जब रिप्लाई दिया, मैं भी सेशन में उनके साथ था जब मैं राज्यसभा में था। तब हमने लोकसभा में, राज्यसभा में हमने पास करके अधिकार दिया और नायब सैनिक की हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने पंचायती राज में, शहरी में आज 50% आरक्षण हमने महिलाओं को देने का काम किया है। इसी प्रकार से हमारे जो डॉक्टर हैं, मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके माता पिता सब कुछ डॉक्टर होता है, और कोई डॉक्टर कभी ये नहीं सोचता जो पेशेंट मेरे पास आया है ये ठीक होकर ना जाए। कोविड काल जब आया, पूरा देश बहुत परेशानी में था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देकर के करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम किया था। इतना ही नहीं, दूसरे देशों को भी हिंदुस्तान की वैक्सीन देकर के नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान एक प्रगति देश है। दूसरे देशों के प्रति
हमदर्दी नरेंद्र मोदी जी रखता है। इसलिए साथियों, ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। करोड़ों लोग पैसे के भाव की वजह से उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया। और आज बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जिस भी व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी है, जो पैनल पर है वो जाकर के 5 लाख तक का वहां पर इलाज करा सकता है। ऐसा प्रोविजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जिससे करोड़ों लोगों की जान बची। और आज नायब सैनिक सरकार ने भी अलग से जो 70 साल से या इसके ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, उनका भी हमने 5 लाख तक का बीमा कराने का काम किया। इसलिए मैं सभी जो डॉक्टर हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। हमने 2014 में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, जबकि पहले हमारे हरियाणा प्रदेश से जो बच्चे हैं विदेशों में जाते थे, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता था। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में आज इतने मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं और सरकार का हमारा लक्ष्य है कि 22 के 22 जिला में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। लगभग मैं कह सकता हूं 2 या 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें भी अनाउंसमेंट है। मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रोसेस या कंस्ट्रक्शन चालू है, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा या सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसी सरकार की योजना है। इसके साथ साथियों, व्यापारी भाई सरकार को रेवेन्यू देते हैं, इसलिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका डिजिटल लेन देन से जो जीएसटी है उसको व्यापारी भाइयों ने सफल बनाया। लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ, विपक्ष ने बहुत प्रचार किया, लेकिन आज व्यापारी भाई ही आज जीएसटी को अच्छा बताते हैं। इसलिए साथियों, हमने व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को सुधारने के लिए और इस प्रणाली को सफल बनाने के पारदर्शिता से काम किया है। साथियों, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में आड़ती हैं, जिनको 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब